सकती है। तो आपका पेपर में वो कौन सी आई है ये आप नहीं जानते, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आपके अंदर सब्र रखना। और मैं आपको एक सलाह देता हूं कि भाई देखो 2 मार्च से पेपर शुरू है और हम यहां कराएंगे, और देखो एनालिसिस के लिए रेलवे ने कर रखा है मना, हम यहां कराएंगे स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो आप समझो ना, स्पेशल प्रैक्टिस सेट अगर एग्जाम बच्चे देकर के आ रहे हैं उस दौरान अगर मैं करवा रहा हूं तो ये कैसे होंगे, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन एग्जाम ही रहेंगे। हो सकता है मैं बिल्कुल एक्जैक्टली वो क्वेश्चन ना दूं जो एग्जाम में आया क्योंकि वो रेलवे ने मना किया है, लेकिन मैं उसके आसपास का दे दूं, बात तो वही है। उसने पूछी है भाई भूटान की मुद्रा, मैंने आपको नेपाल की मुद्रा पूछ ली। हो सकता है आपके पेपर में नेपाल की मुद्रा आ जाए, भूटान की आई ना, अब तो चांसेस ये है ना कि जो आ चुका वो तो नहीं आएगा। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये वो होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट चलेंगे मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का, ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपको लेने हैं हर हाल में। 2 मार्च से, जो 2 मार्च से ही ये स्टार्ट होंगे। ये तो एक तो गिफ्ट ये थे आपके लिए, लेकिन जिनका बच्चों का 2 मार्च को एग्जाम है वो लोग तो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, पर उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। क्योंकि जो बच्चा जो 2 मार्च को गया है वो बिल्कुल अनजाने के पेपर का लेवल कैसा आएगा, उनको हमेशा नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता है। और कंपैरेटिवली पहले दिन का पेपर थोड़ा आसान पूछा जाता है क्योंकि दूसरे वाले कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर के गए हैं, ठीक है बच्चों। चलो, तो एग्जाम को किस क्रम में अटेम्प्ट करें। देखो बच्चों, अगर पेपर मिक्स आता है कि भाई मैथ रीजनिंग मिक्स आ गई या फिर जीएस मिक्स आ गई, जीएस के बीच बीच में रीजनिंग आ गई, तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तब तो कुछ भी नहीं है, जैसा पेपर आया वैसा करो और जल्द से जल्द करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपको सेपरेट तीनों सेक्शंस मिलते हैं तो आपको सबसे पहले रीजनिंग वाला पार्ट करना चाहिए, उसके बाद जीएस वाला पार्ट करना चाहिए और लास्ट में मैथ्स वाला। अब कोई कहे कि सर मेरा मैथ्स तो स्ट्रांग है जीएस से बहुत ज्यादा, तब भी आप मैथ्स लास्ट में लीजिए। जीएस जल्दी जल्दी से जितना आपको आता है उतना कर जाइए, इसमें कहां टाइम लगता है। तो ये जो रीजनिंग है ना, इसमें बेस्ट होगा कि आप इन क्वेश्चनों के लिए, यहाँ 35 क्वेश्चन रहेंगे, आप इसको 32 से 35 मिनट के बीच में खत्म कर ले। लास्ट 35 मिनट 32 में हो जाती है तो बेस्ट है। और जो मैथ्स है आपका, इसके लिए अगर आप 40 मिनट्स भी देते हैं तो मतलब 35 क्वेश्चन है तो 35 टू 40 मिनट्स अगर आप देते हैं तो ये बेस्ट टाइम माना जाएगा। और जीएस को 15 से 18 मिनट से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब आप पहले रीजनिंग करें। अगर जीएस को पहले करने लग गए तो जाहिर सी बात है आपको 25-30 मिनट खाएगी। इस वजह से मैं कहता हूं कि ये क्रम ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। चलो, तो अब बच्चे इस चीज को कैसे करें। तो भाई देखो, अगर आपको नहीं पता है अब तक, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि कोई भी बच्चा जिसको नहीं पता होगा, मैथ रीजनिंग के टाइम को अगर मैनेज करना है, इनका समय कैसे कम करें, तो इसको अगर सीखना है तो हम लोगों ने आरडब्ल्यूए पर फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विद अंकित ऐप है, इसके अंदर आरपीएफ मिनी मॉक का सेक्शन है, फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर मिलेगा। फ्री वीकली टेस्ट आरडब्ल्यू ऐप पर लॉगिन करते ही या साइन अप करते ही आपको सीधा फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर दिखेगा, उसमें जाइए और वहां दिखेगा आरपीएफ मिनी मॉक। वहां मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के और मैथ को वहां हमने 40 मिनट दिए हैं, तो आपको 40 मिनट में एक आइडिया हो जाएगा कि 35 क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। तो सेक्शन वाइज टेस्ट है, इसको मिनी मॉक बोला है हमने, और उससे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है अपने टाइम को मैनेज करने में। और जैसे ही आप ये 2-2 टेस्ट दे लेते हैं, फिर आप पूरे 100 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चनों का टेस्ट करना, तो आपको लगेगा कि मैं मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूं। अब समय की जो दिक्कत थी, फुल मॉक में हमेशा समय कम पड़ता था, वो अब आपका समय सही आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी आपको सलाह है। बाकी इससे मेरे को ना कुछ पैसे मिल रहे हैं ना आपको कुछ पैसे देने हैं, इसमें मैं आपको कह रहा हूं कि अगर फायदा उठा सकते हो तो उठा लीजिए। चलो, तो एग्जाम को ये मैं सारी चीजें बता ही चुका हूं अब आपको। और लास्ट है कि आप आरडब्ल्यू लास्ट टाइम में क्या गिफ्ट आपको देता है। तो रिवीजन का बेस्ट वे, रिवीजन का, क्योंकि रिवीजन कैसे करें उस टॉपिक को मैंने छोड़ा था, तो मैं बता रहा हूं कि देखो भाई, आप अपना अनुभव लगाते हैं,